जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12304। देश की राजधानी नई दिल्ली से चलकर वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली एक बहुत ही फेमस, लेजेंडरी और डिमांडिंग ट्रेन यानी पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में वया पटना जंक्शन, जसीडी जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और चलिए मैं आपको रूट भी फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों शाम के 5:40 पे हमारी ट्रेन निकलेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उसके आगे पहला हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन, फिर टुंडला जंक्शन, फिर इटावा जंक्शन होते हुए हम पहुंचेंगे सीधा कानपुर सेंट्रल। उसके आगे सीधा प्रयागराज जंक्शन, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेंगे। उसके आगे फिर बुक्सर अरा होते हुए हम पहुंचेंगे कहाँ, पटना जंक्शन। फिर उसके आगे मोकामा, किउल, जसीडी, मधोपुर जंक्शन होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधा आसनसोल जंक्शन। उसके आगे फिर बर्धमान होते हुए हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी हावड़ा जंक्शन। तो ऐसा कुछ रूट होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, वक्त हो रहा है शाम के 4:47, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और हम आ चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं। भाई शाम का टाइम है, काफ़ी बिजी टाइम है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। ये देखिए भाई, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डेवलप्ड रेलवे स्टेशन है। क्यों ना हो भाई, देश की राजधानी है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। हम लोग अभी हैं इस वक्त पहाड़गंज की तरफ। तो पहला प्लेटफॉर्म नंबर 1 आएगा और बिल्कुल सामने की तरफ देखिए इंडिकेटर बोर्ड भी मिल जाएगा। और हमारी ट्रेन कहाँ है, 12304 पूर्वा एक्सप्रेस। 17:40 का डिपार्चर है, 5:40 का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। ओहो 14 मतलब 1 से 14 तक जाना पड़ेगा भैया। यहाँ से एंटर होते हैं। चलिए चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म पे। तो ये आ चुके हैं दोस्तों हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया हम लोग पहाड़गंज की तरफ थे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहला प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिलेगा। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है राजधानियों की किंग, द मुंबई राजधानी तेजस अवतार में खड़ी है। भाई पता नहीं रहता है कब ये तेजस रहती है, कब रेड एलएचबी हो जाती है। खैर फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ। ये देखिए बाहर मतलब फुट ओवर ब्रिज पे भी आपको मिल जाएगा इंडिकेटर बोर्ड प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। भाई शाम का टाइम है, काफ़ी बिजी टाइम है। लाइन से यहाँ से राजधानियाँ निकलती हैं। वो देखिए सामने खड़ी है हमारी, आई थिंक सो ये भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस है। और ये खड़ी आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। खैर चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे नीचे की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। वक्त हो रहा है 4:55 और सामने एक ट्रेन आप जाते हुए देख सकते हैं ना। देखिए इंडिकेटर पे भी लिखा है 12302 हावड़ा राजधानी अभी जस्ट निकली है यहाँ से। तो अब ये राजधानी निकली है, इसके पीछे हमारी पूर्वा भी यहाँ पे ज़रूर लगेगी। फाइनली भाई अपने डिपार्चर के टाइम से करीब 35 मिनट पहले हमारी पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लगाई जा रही है न्यू दिल्ली के। और अगर कोच कंपोजिशन देखेंगे तो आगे की तरफ आप देखिए जनरल आपको मिल जाएगा और एसी के कोचेज़ जो हैं वो क्या बात है, जनरल के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा एसी के कोचेज़। B5 से शुरू होएगा। खैर चलिए आगे की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोच है A1, तो मतलब AC 3 tier के बाद सीधा A1 ही मिलेगा। ये देखिए दोस्तों ये जा रहा है A2 और इसी के जस्ट पीछे है A1। ओहो क्या बात है, कोच देखिए भाई दुरंतो की डिलीवरी वाला मिला है। ये बढ़िया चीज़ है भाई। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों आगे की तरफ हम अपने कोच की तरफ जा रहे थे और हाल देखिए भाई, ये भीड़ स्लीपर की है, लिटरली स्लीपर जनरल का इतना बुरा हाल है इस ट्रेन का, इतनी ज़्यादा रश है क्या ही बताऊँ। खैर चलिए अपने कोच की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों वक्त हो रहा है शाम के 5:15 और हमारी पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है। ट्रेन को निकलने में 25 मिनट बचा है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ट्रेन की जानकारी दे देता हूँ। तो ट्रेन नंबर 12304 न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक बहुत ही फेमस, डिमांडिंग और लेजेंडरी ट्रेन जो कि स्टार्ट की गई थी ईयर 1956 में सबसे पहली बार। और आज तक फिर उसकी जो डिमांड है वो अभी तक बिल्कुल वैसे ही है। इसके अलावा भाई टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे 1531 किलोमीटर का। वक्त लगेगा 23 घंटे 20 मिनट का। 23 हॉल्ट्स हम कवर करेंगे जिसमें मेन हॉल्ट्स होंगे पटना जंक्शन,
जसीडीह, मधोपुर, आसनसोल ये सारा रूट कवर करेंगे। और इसके अलावा एक और पूर्वा एक्सप्रेस चलती है जो वाया धनबाद और गया होके भी जाती है, जो हफ्ते में बचे 3 दिन चलती है भाई। 66 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज स्पीड होने वाली है। एक बहुत ही भाई डिमांडिंग ट्रेन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ट्रेन में। और एक और अच्छी बात है कि इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार भी मिल जाएगी, क्यों ना मिले भाई, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, इतनी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, तो मज़ा बहुत आने वाला है। हाँ भाई, इंडियन रेलवेज़ में ये बड़ी दिक्कत है भाई। ये देखिए विदाउट टिकट वाले इतने सारे लोग मेरे को यहीं से दिख रहे हैं जिनके पास सीट नहीं है, और ये भाई साहब सब दरवाजे के पास आके बैठ जाते हैं, और इनकी वजह से शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है यार, क्या ही बोले। चलिए दोस्तों, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम शाम के 5:40 पे हमारी जर्नी की शुरुआत देश की राजधानी न्यू दिल्ली से हो चुकी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, डिमांडिंग और फेमस ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो भाई बहुत मज़ा आने वाली है। ये ट्रेन है ना भाई, इसके बारे में बहुत सुना था, तो ये सच में वैसी ट्रेन है या नहीं आगे देखेंगे भाई, मज़ा तो आएगी, पक्की बात है। ये लो भाई, निकलते साथ ही जो शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन आता है वहीं पे हमने भाई पहला एक्शन दिखा दिया। ये देखिए सामने आगरा इंटरसिटी है, ये इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं भाई। वो क्यों रुकी है पता नहीं, वो हमसे पहले निकली थी और यहाँ पे भाई उसको भी हॉर्न लग गया है, वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। क्या पैरेलल रन मिलेगा? मेरे को तो नहीं लगता है भाई। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ट्रेन अभी जस्ट क्रॉस कर रही है प्रगति मैदान, और यहाँ से हम अलग रूट लेंगे, मतलब अपना रूट लेंगे, गाज़ियाबाद, कानपुर, प्रयागराज वाला रूट लेंगे। और ये देखिए भाई, ये सामने जो ट्रेन जिस रूट पे खड़ी है, ये रूट आता है मथुरा हज़रत निज़ामुद्दीन होते हुए भाई, झांसी, भोपाल, मुंबई मेन लाइन है वो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी। और हम जिस लाइन पर पढ़ रहे हैं भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहीं पर दोनों लाइन अलग होती है। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, ये मिल गई हमको अम्रपाली एक्सप्रेस। मेरे को तो लगा शायद साहिबाबाद पे मिले या ना भी मिले, क्योंकि भाई ये लेट सवेर चलने वाली ट्रेन है। खैर क्या बात है, ओवरटेकिंग अम्रपाली एक्सप्रेस।
ओए ओए ओए, वंदे भारत किसको दिखी? ये देखो वंदे भारत और कोई ट्रेन भी खड़ी है। वो ओ भाई, सत्याग्रह एक्सप्रेस, वो देखो इसको भी हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है और ये सत्याग्रह को डबल ओवरटेक पड़ रहा है भाई। एक तरफ से वंदे भारत उधर से कर रही है और इधर से हमारी पूर्वा एक्सप्रेस कर रही है भाई। पता नहीं वंदे भारत हमसे आगे निकलेगी नहीं, पता नहीं, देखते हैं आगे भाई। हैं, वंदे भारत कहाँ गई? ओए ओ वंदे भारत, ये देखो भाई वंदे भारत भाई एक साथ दो दो ओवरटेक कर दी हमारी ट्रेन ने भाई। वंदे भारत और सत्याग्रह दोनों को एक साथ पूर्वा ने ओवरटेक कर दिया, क्या बात है भाई, मजा आ गई। कह रही है देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन आगे चली जाएगी, आगे मेरठ सिटी की तरफ, आगे देहरादून और फिर आगे मुरादाबाद, कई सारी जगह ये लाइन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हम मेन लाइन पे थे, शायद हमको इसीलिए ओवरटेक दे दिया भाई, वरना वंदे भारत से आगे हमको निकाले इम्पॉसिबल। लो भाई, न्यू दिल्ली से निकलने के बाद काफ़ी सारे एक्शंस देखने के लिए मिले, स्लो एक्शंस। और अब ये देखिए 130 MPS हिट कर रही है, तो अब आगे के एक्शन भाई मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं तो AC2 टियर A1 हमारा कोच है, तो ये देखिए आपको ये क्या बोले, चादर वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा पिलो है, ब्लैंकेट है, चार्जिंग सॉकेट्स है हर सीट के लिए, तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। ये देखो भाई, रीडिंग लैम्प भी, और मैं बड़ी आसानी से ऊपर बैठा हुआ हूँ भाई, अपर बर्थ मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। चलिए चलते हैं भाई, हाई स्पीड रन शुरू हो चुका है।
सो हाँ जी दोस्तों 131 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के पहले शेड्यूल डॉल्ट यानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ALJN। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है ALJN और भाई यहाँ पे आपको ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। चलिए भाई अलीगढ़ जंक्शन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। 2 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट रुक गई। भाई एक बड़ी सिटी है अलीगढ़। भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा तालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। जी हाँ, लॉक सिटी बोल सकते हैं आप इसको। इसके अलावा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो बरेली जंक्शन की तरफ भी जाती है और एक लाइन हमारी मेन लाइन है ही। भैया वक्त हो रहा है 7:48 और हमारी ट्रेन को निकले हुए 2 घंटा हो चुका है। और भाई ये देखिए नॉन स्टॉप 130 हिट कर रही है भाई, क्या ज़बरदस्त रन ले रही है। बहुत अच्छा लग रहा है 130 जब नॉन स्टॉप चल रही है। इसके अलावा भाई ये देखिए स्नैक्स के लिए थोड़ा मैंने लिया था ट्रॉपिकाना का, ये मेरा फेवरेट है भाई, मैं हर जर्नी में इसको ले लेता हूँ। इसके अलावा ये हमने लिया हल्दीराम का भुजिया। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर हाई स्पीड रन लेते हैं।
सो हाँ जी दोस्तों, 209 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, दूसरे शेड्यूल टॉल्ट यानी उत्तर प्रदेश के टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा कैंट की तरफ भी जाती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टुंडला जंक्शन की, तो स्टेशन कोड है TDL। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और भाई इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेन रुकती है, क्रू चेंज होता है सबका यहाँ पे। हाँ, 1 मिनट। The fastest train of India, Vande Bharat.
सो हाँ जी दोस्तों, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के तीसरे शेड्यूल टॉल्ट एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ETW। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट है। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन इटावा बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो ग्वालियर जंक्शन की तरफ जाती है, एक लाइन जो है वो यहाँ से भंडई जंक्शन की तरफ जाती है, आगरा वाली लाइन पे वो भी निकलती है, और एक लाइन यहाँ से मेनपुरी जंक्शन के लिए भी जाती है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ई केटरिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी और खाने पीने की काफ़ी सारी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इटावा जंक्शन पे। भाई आप ये देखो भाई साहब, स्पीड देखो 130, क्या ज़बरदस्त ये ट्रेन चला रहा है। और इसके अलावा हमारी ट्रेन को भाई देखो, मैं पिछले 250 किलोमीटर से ऑलमोस्ट ट्रैक कर रहा हूँ, 93 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज मेंटेन करी है भाई साहब। मतलब समझ रहे हो, जब से न्यू दिल्ली से निकली है बस स्टॉप पे रुक रही है, उसके अलावा भाई 130 नॉन स्टॉप चल रही है। क्या ज़बरदस्त ये चल रही है भाई ट्रेन। भाई साहब वक्त देखो, वक्त हो रहा है 10:35 और हमारी ट्रेन पंकी धाम से भी आगे निकल चुकी है। 10 किलोमीटर है कानपुर सेंट्रल को। इटावा जंक्शन के बाद सीधा हमारा जो स्टॉप है वो है सीधा कानपुर सेंट्रल। और भाई नॉन स्टॉप ये ट्रेन चली है इटावा से निकलने के बाद। बिफोर चल रही है, देख रहे हो आप, बिफोर चल रही है और कितना ऑलमोस्ट 10-12 मिनट। भाई ज़बरदस्त ये ट्रेन चल रही है भाई।
सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक, द लेदर सिटी ऑफ इंडिया, द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मेजर रेलवे स्टेशन, यहाँ से गुजरने वाली कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो यहाँ ना रुकती हो। स्टेशन कोड है CNB। यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। और भाई यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म भी है, केटरिंग रिटायरिंग रूम सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। भाई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाता है ये। इसके अलावा ये देखिए भाई, हर वक्त यहाँ पे ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। भाई इस तरफ देखिए सुहेल देव एक्सप्रेस, ओह गाज़ीपुर सिटी आनंद विहार, ये अराइव हो रही है। भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन है। ये लो भाई, इस तरफ भी कोई ट्रेन अराइव हो रही है। हमारी ट्रेन का ऑलमोस्ट सिग्नल हो चुका है, बस निकलने वाली है। और इस तरफ से आहा पुष्पक एक्सप्रेस अराइव हो रही है भैया, गोमती नगर वाली है भाई ये तो। हाँ देखो इस पर लिखा हुआ है गोमती नगर से अब ये हो चुकी है, गोमती नगर से मुंबई CSMT तक चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस। लास्ट भी मैंने इसमें जर्नी किया था, तब ये लखनऊ जंक्शन से निकलती थी। चलिए भाई फाइनली कानपुर सेंट्रल से भी हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है, डिपार्चर ले लिया। और हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा प्रयागराज जंक्शन, सामने देखिए पुष्पक गोमती नगर वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इससे पहले यहाँ पे भी खड़ी थी बैंड्रा गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस, वो अभी आगे निकली है हमारे, और अभी कहीं कुछ दूर उसको पकड़ के हम उसको भी ओवरटेक कर देंगे। भाई बहुत बढ़िया ट्रेन लगी पूर्वा एक्सप्रेस भाई, ज़बरदस्त। अगर उसको हम ओवरटेक कर दिए तो भाई चौथा ओवरटेक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से आगे। वक्त देखिए हो रहा है करीब 11:30 और ये देखिए भाई भूख लग गई थी तो हमने ले लिया है खाना। ये पेंट्री कार से लिया है भाई, इसका प्राइस मैंने पे किया है करीब 160 रुपीज़। ये अंडर थाली है भाई, बिल्कुल गर्म नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 9 बजे का बना हुआ है, बट स्टिल आपको मिल जाएगा रात के 12 बजे भी। मैं पेंट्री जाके लेके आया हूँ। देखिए इसमें 2 पीस एग है, सैलड है, चावल है, अचार है, ये सब्ज़ी है और इसमें दाल भी है। इसका जो भी रिव्यू है ना मैं मेंशन कर दूंगा। और साथ में देखिए चपाती भी मिली है, इसमें 3 चपाती भी है और ये साथ में अपना ये जूस फिक्स है। मैं 2-3 बोतल लेके चढ़ता हूँ, तो ये कुछ ऐसा डिनर है। तो दोस्तों अभी हमने ओवरटेक किया गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस को, मैंने बोला था ना उसको ओवरटेक कर देंगे। खैर ये देखिए हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर से आगे निकल चुकी है और अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा प्रयागराज जंक्शन, जो कि आएगा रात के करीब 1:15 बजे। भाई तब तक जागना बहुत मुश्किल है, रात के 12 बज रहा है ऑलमोस्ट। अभी हमने डिनर ख़त्म किया जो कि बहुत ही लाजवाब था, गर्म नहीं था बट स्टिल ठीक है। ये देखिए सुबह 6 बजे के करीब हम आरा पहुँचेंगे, तो अब सीधा आपसे मिलते हैं आरा जंक्शन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वक्त देखिए हो रहा है सुबह के करीब 6 बज रहा है और भाई हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची है। वाह क्या बात है, क्या ही एस्टिमेशन हमने रात का किया था। आरा जंक्शन जस्ट हमारी ट्रेन यहीं पे पहुँची है और 16 मिनट डिले हैं। ऑन टाइम पहुँचती तो शायद हम आगे होते। खैर कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और आगे की जर्नी शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अभी ना सुबह के करीब 6:15 बज रहा है और हमारी ट्रेन जो है वो आरा जंक्शन के आगे निकल चुकी है और पेंट्री वाले भैया लोग एक्टिव हो चुके हैं। चाय वगैरह आपको ट्रेन में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन हम स्किप कर रहे हैं। भाई एक बात बताता हूँ मैं आपको, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिहार और लिटरली मैं अभी गया था फ्रेश होने के लिए। तो भाई ये लोकल क्राउड का जो इशू है ना वो इंडियन रेलवेज़ में कब ख़त्म होएगा पता नहीं। भाई बाथरूम जाने की जगह नहीं है, वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल लोकल क्राउड जो पूरा भरा हुआ है, क्या ही बोल सकते हैं। खैर ये देखिए भाई कोई बड़ी सी नदी क्रॉस होने वाली है शायद। हाँ ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है भाई। बिहटा भैया हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है बिहटा और ये सामने आई थिंक सो फरक्का एक्सप्रेस खड़ी हुई है, उसका वहाँ पे हॉल्ट है। और हमारी ट्रेन देखिए भाई जब से निकली है आरा जंक्शन से तब से ऐसी चल रही है, कोई स्पीड रन नहीं। खैर देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टॉल जो है वो तो सीधा दानापुर है। सो हाँ जी दोस्तों 990 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार स्टेट के कैपिटल सिटी यानी पटना सिटी में। पटना सिटी के दानापुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड DNR। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है पटना सिटी का, एक रेलवे स्टेशन बन जाता है। पटना जंक्शन का जो ट्रैफिक है, क्राउड है, उसको कम करने के लिए बहुत सारी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट मिलता है और पाटलिपुत्रा जाने वाली जो ट्रेनें हैं ना वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं। कोलकाता आरा गरीब रथ एक्सप्रेस, एक और ट्रेन जो आरा तक चलती है भाई। काफ़ी ट्रेनें हैं।
सो हाँ जी दोस्तों, 999 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, बिहार स्टेट के कैपिटल सिटी यानी पटना सिटी के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PNB। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म भी है। केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्यों ना मिले भाई, एक स्टेट का कैपिटल है। इसके अलावा स्टॉल्स वगैरह, खाने पीने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको स्टेशन पे भी मिल जाएगी। जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वह गया जंक्शन के लिए भी जाती है और एक हमारी मेन लाइन है ही। और इसके अलावा ये देखिए भाई, खाने पीने की ना भाई काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। पेंट्री कार से भी हमारे जो भैया लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। काफ़ी सारे नाश्ते का ऑप्शन ट्रेन में भी मिल जाएगा आपको। ये मैंने पनीर सैंडविच जो भी बोल लो लिया है, ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला है। और टेस्ट जो है वो मैं नीचे रिव्यू मेंशन कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। तो भैया वक्त हो रहा है 7:40 और ये देखिए भाई, बिल्कुल फ्रेश मीठा ज़बरदस्त पपाया हमको मिला है कहाँ, ट्रेन में। और कहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है, पटना साहिब। स्लोली क्रॉस कर रहे हैं पटना साहिब। और भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे मिल गई है भाई। फिनिश करते हैं इसको।
सो हाँ जी दोस्तों 1044 1044 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 44 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी बिहार के बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BKP और 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये आता है पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए दोस्तों बख्तियारपुर जंक्शन से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये देखिए भाई आगे की तरफ आपको स्टॉल्स वगैरह ना थोड़ा बहुत स्टेशन पे फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जंक्शन है बख्तियारपुर जंक्शन। राजगीर की तरफ जो जाने वाली ट्रेनें ना वो यहीं से अलग होती हैं। यहाँ से वो बिहार शरीफ जंक्शन होते हुए राजगीर की तरफ चली जाती हैं। डाउन नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। सो हाँ जी दोस्तों 1062 1062 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 52 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BARH। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। हमें ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और भाई साहब 52 मिनट ऑलमोस्ट 1 घंटा की देरी कैसे हो गई पता नहीं भाई।
तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और ये देखिए भाई, ये ट्रेन में हमको चाय मिली है। लोकल वेंडर ने एक दे के गया है, 20 रुपए की है कुल्हड़ चाय। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी ना, क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया भाई। सो हाँ जी दोस्तों, 1088 1088 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे के देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के मुकामा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MK। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई मुकामा बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन भी आता है। और भाई मसूर की दाल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेंटिल्स बोल सकते हैं। और इसके अलावा मुकामा घाट भी एक बहुत फेमस जगह है यहाँ पे। काफ़ी चहल पहल है भाई। अभी तक हम बिहार के बोले पटना के लोकल में ही चल रहे हैं। बढ़िया है भाई। तो ये देखिए दोस्तों, वक्त हो रहा है सुबह के करीब 9:20 और मुकामा से जस्ट आगे एक रेलवे स्टेशन है औंता हॉल्ट। वहाँ पे हमारी ट्रेन जो है लूप लाइन पे लग रही है और भाई क्यों लग रही है पता है? पीछे से एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेन आ रही है। भाई साहब, भाई हमारे करीब 1 घंटे बाद ये ट्रेन पटना से निकली है और हमसे करीब 2 घंटे पहले पहुंचेगी। भाई क्या ट्रेन है।
सो हाँ जी दोस्तों, 1122 1122 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 50 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KIUL। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है और ये रेलवे स्टेशन आता है बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भाई एक लाइन यहाँ से गया जंक्शन वाली तो है ही, और इसके अलावा 2 लाइन इंपॉर्टेंट बहुत और भी जाती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। खाने पीने की काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देखो भाई, किऊल जंक्शन जैसे कि मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो एक लाइन जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लाइन आगे जसीडीह मधोपुर जंक्शन होते हुए आसनसोल जंक्शन की तरफ जाएगी। और एक लाइन में अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन सीधा चली जाएगी जमालपुर जंक्शन होते हुए भागलपुर की तरफ। तो भाई भागलपुर वाली जो लाइन है वो यहीं से अलग होती है। किऊल जंक्शन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। चलिए दोस्तों, 1176 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले की हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के झाझा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है JAJ। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का है तो वैसे 2 ही मिनट का ऑल्ट, लेकिन हम 10 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। भाई 10 मिनट बिफोर हो गए, कहाँ हम 1 घंटा लेट थे, क्योंकि भाई समझ लो किऊल से यहाँ के बीच में सिलेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और इसके अलावा झाझा है ना, ये बिल्कुल बिहार झारखंड के बॉर्डर पे है। इसके बाद जैसे ही हम ये रेलवे स्टेशन से आगे निकलेंगे सीधा हम झारखंड स्टेट में एंटर हो जाएंगे। और ये झाझा है ना भाई, ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, तो इसके आगे है ना बहुत खूबसूरत पहाड़ी रेंज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मॉनसून में तो बहुत ही खूबसूरत जगह हो जाती है। नागी डैम यहाँ की बहुत एक फेमस जगह है। स्टेशन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब ऐसा छोटा मोटा रेलवे स्टेशन है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। काफ़ी ज़्यादा हलचल दिख रही है, खाने पीने की काफ़ी चीज़ भी मेरे को आपकी दिख रही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई, मे बी ये शायद लिट्टी चोखा है, क्या है पता नहीं। ये 20 रुपीज़ का है, ये मेरे को स्टेशन पे मिला है, बिल्कुल गर्म था। ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ के रुकी है और देखिए भैया सामने लगाए हैं, मैंने उतर के ले लिया।
सो हाँ जी दोस्तों, 1220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 13 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्व सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, झारखंड स्टेट के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, जी हाँ, देवघर सिटी के जसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई ये रेलवे स्टेशन आता है, जैसे कि मैंने बताया, देवघर डिस्ट्रिक्ट में देवघर सिटी को सर्व करती है। देवघर की अगर मैं बात करूँ तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई यहाँ का श्रावणी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जगह बहुत ही पवित्र है, बहुत ही होली प्लेसेस में से एक है, इसीलिए काफ़ी सारे जो यात्री है वो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली जसीडी जंक्शन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। स्टेशन की अगर मैं जानकारी दे दूँ तो स्टेशन कोड है JSME। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, जंक्शन है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से देवघर जंक्शन की तरफ जाती है। और इसके अलावा ई-केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है ये झारखंड स्टेट का। ये देखिए भाई, जसीडी जंक्शन के जो 1 2 3 प्लेटफॉर्म है ना, जो उस तरफ है, हमारी ट्रेन 4 नंबर पे आई थी। तो जो देवघर जंक्शन की तरफ जाने वाली लाइन है वो सारी ट्रेनें वहीं पे आके रुकती है और वही लाइन भी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आसनसोल जंक्शन की तरफ।
भाई ये देखिए हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जो आप ट्रेन के रेक्स देख रहे हैं, पता है कौन सी ट्रेन के रेक्स है? ये है हमारी जसीडी वास्को डी गामा अमरावती एक्सप्रेस, जो कि दूध सागर वाटरफॉल होके जाती है। बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेन है, डिमांडिंग ट्रेन है भाई, कभी जल्दी आपको इसमें टिकट नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ अभी खड़ी है, मे भी कल परसों जसीडी से निकले, पता नहीं इसका दिन कौन सा है। सो हाँ जी दोस्तों, 1248 1248 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है झारखंड स्टेट के मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MDP। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो कोडेरमा जंक्शन के लिए जाती है। मधुपुर जंक्शन ये आता है झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गिरिडीह सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। एक्चुअल में यहाँ पे ना बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि गिरिडीह जाने के लिए यहाँ पे उतरिए। इसके अलावा यहाँ पे भी स्टेशन पे केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये देखिए भाई सामने खड़ी है पुणे जसीडी वीकली एक्सप्रेस। भाई ये देखो जसीडी से निकलने वाली एक और ट्रेन। तो भैया वक्त हो रहा है, ये देखिए 12:30 बज रहा है दोपहर के करीब ऑलमोस्ट, और बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो पेंट्री है भाई अपनी ट्रेन में, अच्छी बात है। और बिल्कुल गर्मा गर्म, जैसे ही पेंट्री वालों ने खाना देना स्टार्ट किया वैसे ही तुम्हारे भाई ने उठा लिया। ये है हमारी ये है पनीर थाली 180 रुपीज़ की, जिसमें हमें मिला है सैलड है, चावल है, इसमें आपको मिल जाएगी आलू मटर की सब्ज़ी, और इसमें आपको मिल जाएगी पनीर की सब्ज़ी, और ये है हमारे साथ दाल फ्राई। तो ऐसा कुछ इसका वो है, बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश है। और ये साथ में हमको 2 या 3 चपाती भी मिल जाएगी। 180 रुपीज़ की है। इसका टेस्ट कैसा है, इसका क्या रिव्यू है, नीचे मेंशन कर दूंगा। वैसे भाई मुझे तो काफ़ी टेस्टी दिख रही है। न्यू दिल्ली से हावड़ा जंक्शन सो हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूर्वा एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपने होम स्टेट में। भाई वेस्ट बंगाल के चितरंजन रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन
पहुंच चुकी है। स्टेशन कोड है CRJ। यहाँ पे टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। चितरंजन आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन आता है। चलिए दोस्तों, चितरंजन से भी हमारी ट्रेन निकल चुकी है और CLW का आपने नाम सुना हैगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो उसकी जो फैक्ट्री है वो यहीं पे ही है, जो कि वर्ल्ड में बिगेस्ट लोकोमोटिव प्रोड्यूसर्स में से एक कंपनी है भाई। तो दोस्तों अभी दोपहर के करीब 1:20 हो रहा है और हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है सीतारामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यार बीच में मालगाड़ी खड़ी थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया अच्छे से। वो देखिए, वो जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो लाइन आ रही है कहाँ से? वो लाइन आ रही है आगे गया जंक्शन धनबाद से, और हम जिस लाइन से आ रहे हैं वो लाइन आ रही है जसीडी पटना से होते हुए। तो फाइनली हावड़ा जाने वाली सारी लाइन्स यहाँ पे एक हो चुकी हैं और अब हम सीधा मेन लाइन फॉलो करेंगे हावड़ा जंक्शन के लिए। सारी ट्रेनें यहाँ से सेम रूट फॉलो करेंगी। ये देखिए भाई, ये इलेक्ट्रिक लोको शेड आसनसोल ईस्टर्न रेलवे। जी हाँ दोस्तों, ER रेलवे जोन में हम लोग आ चुके हैं भाई। अभी पूरा जोन ER रेलवे जोन है, ज़बरदस्त रेलवे जोन है भाई। ये भी आसनसोल हावड़ा ये सारे लोको शेड है ER के। सो हाँ जी दोस्तों, 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल जंक्शन के ईस्टर्न रेलवे जोन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन
यानी आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ASN। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। और भाई टोटल यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है। ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। भाई मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन की साफ़ सफाई भी हो रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से पानी वगैरह भी फिल किया जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो अदरा जंक्शन की तरफ जाती है। भाई ये देखो हमारी ट्रेन आसनसोल जंक्शन से निकलने के बाद फिर से 130 नॉन स्टॉप रैम्पेज ले रही है। और ये जो आसनसोल से हावड़ा के बीच का सेक्शन है ना, बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है। सो हाँ जी दोस्तों, 1372 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 22 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के थर्ड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन सर्व करता है दुर्गापुर सिटी को, जो कि एक प्लैंड सिटी है। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये सिटी आती है, रेलवे स्टेशन आता है। भाई इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
भैया हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं अपने सेकंड लास्ट शेड्यूल टॉल यानी बर्धमान जंक्शन। और वो जो जंक्शन वाली लाइन है ना वो आप सामने देख सकते हैं, एक छोटी सी लाइन, वो लाइन आ रही है कटवा जंक्शन से और फिर वो आगे अजीमगंज जंक्शन पे भी वो लाइन जाती है, कृष्णानगर सिटी जंक्शन भी जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है बर्धमान जंक्शन। सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1436 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले की हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकेंड लास्ट शेड्यूल टॉल्ट यानी वेस्ट बंगाल के बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल के पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है BWN। यहाँ पे टोटल आई थिंक 6 प्लेटफॉर्म है। जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो अजीमगंज जंक्शन की तरफ जाती है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पर केटरिंग वगैरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, डॉट ऑन टाइम हमारी ट्रेन जो है वो बर्धमान जंक्शन से भी निकल चुकी है और अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा हमारा डेस्टिनेशन यानी हावड़ा जंक्शन। ज़बरदस्त हाई स्पीड रन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक फ़ाइनल हाई स्पीड रन। वैसे राजधानी आने वाली है यहाँ पे, हावड़ा राजधानी। भाई साहब ये देखिए भाई, हमारी राजधानी ईस्टर्न रेलवे किंग हावड़ा राजधानी। वैसे ये वया पटना वाली है जो वीक में एक दिन चलती है बस।
लो भाई, ये देखो भाई, लोकल ट्रेन भाई रेस लगाने लगी है हमसे यहाँ पे। हमारी पूर्वा अच्छी अच्छी ट्रेनों को ओवरटेक करके यहाँ तक पहुँची है। लो, हो गया काम। बाय बाय। भाई रेस हार के चिल्ला रही है ट्रेन बहुत जोरों से। तो दोस्तों अभी हमने क्रॉस किया दंकुनी जंक्शन, और आप जो एकदम लास्ट वाले 2 ट्रैक्स देख रहे हैं ना, वो ट्रैक दंकुनी जंक्शन से अलग हो जाएंगे। वो ट्रैक्स, ओ देखो अलग भी हो गए। वो ट्रैक्स चले जाएंगे कहाँ पता है, खड़गपुर जंक्शन की तरफ। तो जो ट्रेनें खड़गपुर जंक्शन से गुवाहाटी आसाम की तरफ जाती है, वो हावड़ा जंक्शन कोलकाता का जो रेलवे स्टेशन है दंकुनी जंक्शन रुक कर आगे निकल जाती हैं। भाई अभी आने वाली है हमारी हावड़ा पटना वंदे भारत। ये वही वंदे भारत है, ये देखो आ गई, जिसने हमको ओवरटेक किया था, और ये वापस जा रही है। भाई साहब जबरदस्त, क्या बात है। चलो सावरिया का दर्शन हो जाएगा। 4:34 हो जाएगा। सावरिया
सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 35 मिनट पहले हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी यानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई क्या ज़बरदस्त ये ट्रेन थी, 35 मिनट बिफोर लाके छोड़ दिया। आप ऑन एन एवरेज स्पीड गैस करिए भाई, ऑलमोस्ट 69-68 की स्पीड से लेके आई है। क्या रन था, क्या ज़बरदस्त ट्रेन थी, क्या ही इसकी जर्नी मुझे लगी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। इसकी रन हो, इसकी प्रायोरिटी हो, इसकी साफ़ सफाई हो, इसका खाना हो, इसकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही टॉप नॉच थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। एक अमेजिंग जर्नी इसमें करने मज़ा आई। चलिए दोस्तों, फाइनली हम आप और हमारी पूर्वा एक्सप्रेस सब पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। जर्नी हो चुकी है कंप्लीट, वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।